राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्यार खत्म हो गया है। रिश्ते इसलिए कमजोर होने लगते हैं क्योंकि दो लोग एक दूसरे को समझने की बजाय एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं। कभी पति सोचता है मेरी बात सही है तो कभी पत्नी सोचती है मेरी बात सही है, और इसी में की लड़ाई में दोनों भूल जाते हैं कि रिश्ते जीतने के लिए होते हैं, एक दूसरे को हराने के लिए नहीं। दोस्तों, अगर आपके पति पत्नी के रिश्ते में भी छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव रहता है, बार बार बहस होती है या बात बात पर गुस्सा आता है, तो आज की यह बात पूरे मन से सुनिए। शायद हो सकता यह कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आए। श्रीमद् भागवत गीता हमें पूजा पाठ की बातें ही नहीं सिखाती, श्रीमद् गीता हमें जीवन जीना भी सिखाती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में जरूर काम आएगी। गीता की पहली बात हमें ये सिखाती है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। हमारे रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या कई बार यही होती है कि सामने वाला कुछ कहता है, हम तुरंत जवाब दे देते हैं। वह एक बात कहता है, हम दो बातें कह देते हैं। वह आवाज़ ऊंची करता है, हम उससे भी ऊंची आवाज़ में बोलने लगते हैं। और फिर एक छोटी सी बात इतना बड़ा रूप ले लेती है कि दोनों का मन दुख जाता है। इसीलिए जब कभी पति या पत्नी में गुस्से में कुछ कह दे तो तुरंत पलटकर जवाब देने से पहले कुछ क्षण रुक जाइए। अपने मन से कहिए, मुझे इस रिश्ते को बचाना है, अपनी बातें जीतनी नहीं है। कभी कभी कुछ देर की चुप्पी पूरे रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। दूसरी बात, क्रोध में बोले गए शब्द वापस नहीं आते। गुस्सा कुछ क्षण का होता है, लेकिन दोस्तों गुस्से में बोले गए शब्द कभी कभी बरसों तक दिल में रह जाते हैं। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो उस समय कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। न तलाक की बातें, न घर छोड़ने की बातें, न रिश्ता ख़त्म करने की बातें। पहले मन को शांत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। फिर जब मन शांत हो जाए तब एक दूसरे से बात कीजिए, क्योंकि दोस्तों शांत मन से कई बातें अक्सर रिश्ते को जोड़ देती है, और क्रोध से कई बातें रिश्ते को दरार डाल सकती है, जिसे भरने में बहुत समय लग जाता है। तीसरी बात, पति पत्नी एक दूसरों के विरोधी नहीं है। यह बात हमेशा याद रखिए। पति आपका दुश्मन नहीं है, पत्नी आपकी दुश्मन नहीं है। दोनों एक ही परिवार का एक ही हिस्सा है। अगर एक व्यक्ति जीत गया तो दूसरा हार गया। असल में रिश्तों में कोई नहीं जीतता, लेकिन अगर दोनों अपनी अपनी जीत छोड़कर समझौता कर लेते हैं तो पूरा परिवार जीत जाता है। इसीलिए अगली बार जब बहस हो तो यह मत सोचिए मैं इसे कैसे चुप करूँगा या कैसे चुप करूँगी, बल्कि यह सोचिए हम दोनों मिलकर इस समस्या को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बस यही सोच रिश्ते को बदल सकती है। चौथी बात, सम्मान प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन प्यार के साथ सम्मान ना हो तो रिश्ते धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। पति को पत्नी की मेहनत को समझना चाहिए, दूसरी ओर पत्नी को पति की मेहनत और जिम्मेदारियों का सम्मान करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे की कमियों को सबके सामने मजाक बनाकर नहीं बताना चाहिए। अगर कोई शिकायत है तो अकेले में प्यार से कहिए, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हो उसी इंसान को दूसरे के सामने नीचा दिखाना रिश्ते को अंदर से तोड़ देता है। पांचवी बात, पुराने झगड़े बार बार मत उठाइए। कई रिश्तों में एक गलती आज भी होती है, लेकिन बहस में 10 साल पुरानी बातें सामने आ जाती हैं।
तुमने उस दिन भी ऐसा किया था, तुमने पिछले साल भी ऐसा किया था, मुझे सब याद है। दोस्तों, अगर हम झगड़ों में पुरानी बातें निकालने लगेंगे तो नया रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा। जो बात खत्म हो चुकी है उसे बार बार जीवन में मत लाइए। अगर सामने वाले ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है तो उसे सुधारने का मौका भी तो दीजिए, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन हर गलती को जिंदगी भर की सजा बना देना भी सही नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आज आपके पति या पत्नी से आपका मन दुखी है तो आज रात सोने से पहले एक बार अपने जीवन साथी को ध्यान से देखिए और मन में सोचिए, क्या मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ या क्या मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ। अगर जवाब हाँ है तो फिर छोटी छोटी बातों को अपने रिश्तों से बड़ा मत बनाइए। एक छोटी सी पहल आप कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि पहले सामने वाला क्यों नहीं आया। आप खुद कह दीजिए, चलो जो हुआ उसे यही ख़त्म करते हैं। कभी कभी रिश्तों में पहला कदम उठाने वाला इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि वही सबसे बड़ा होता है। आपसे मेरा अंतिम संदेश यही रहेगा, श्री कृष्ण की सीख को अपने जीवन में उतारने का अर्थ केवल गीता पढ़ना नहीं है, बल्कि गीता की सीख को अपने व्यवहार में लाना भी जरूरी है। जब क्रोध आए संयम रखिए, जब अहंकार आए रिश्तों को याद कीजिए, जब मन दुखी हो बात कीजिए, और जब सामने वाला गलती करे तो सुधार का एक अवसर जरूर दीजिए, क्योंकि पति या पत्नी का रिश्ता केवल दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, उसमें एक दूसरे का परिवार जुड़ा होता है। अगर आपके मन में भी कभी ऐसी परिस्थिति आई हो तो कमेंट में सिर्फ एक इतना जवाब लिख दीजिए, राधे राधे। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी पति या पत्नी के काम आ सकता है तो यह वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ईश्वर आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास, शांति बनाए रखे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।